हमने पहले भी कथा में कहा, बगीचे में से वही फूल तोड़ा जाता है जो फूल सुंदर होता है, जो फूल आपको पसंद आता है। बगीचे से वही पुष्प तोड़ा जाता है जो पुष्प आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको प्रिय लगता है। उसी तरह शिव महापुराण कथा में वही पहुंचता है जिसको महादेव प्रिय लगते हैं, जिनको महादेव की प्रियता होती है, वो प्रियता। पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा करी, पर शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा करी, पर पार्वती जी ने शिव जी की कोई परीक्षा नहीं। माता पार्वती जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको परीक्षा नहीं लेना, हमको प्रतीक्षा करना। पार्वती जी ने परीक्षा नहीं ली, पार्वती जी ने प्रतीक्षा करी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ जी की कभी परीक्षा मत लो, आप तो एक लोटा जल चढ़ाते जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा करते जाओ, थोड़ा इंतजार करते जाओ, मेरा बाबा तुम्हारा दुख काटेगा जरूर, मेरा बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा जरूर। मेरी माता पार्वती कोई परीक्षा नहीं लेती, मेरी माता पार्वती हमेशा शंकर भगवान की प्रतीक्षा करती। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, इंतजार करूंगी, मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरा देवादिदेव महादेव मेरी सुनेगा, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल मिलता जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, शंकर विश्वास रूपी है। शिव जी को विश्वास कहने का मतलब तुलसी बाबा का केवल इतना था कि हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है, और हमारा विश्वास और हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा जब प्रबल हो जाती है, तब तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, हमारी उस समय पर परीक्षा की घड़ी होती है और हम प्रतीक्षा करते रहें, इंतजार करते रहें, तो मेरा देवादिदेव महादेव आकर हमारे दुखड़े जरूर मिटाता है, हमारे दुखड़े काट दे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये उसकी मर्जी। हमने पहले कथा में कहा, आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो, और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना ही। इतनी प्रबल मेहनत। वेदव्यास जी महाराज ने इतने सारी पुराणों की रचना करी है। वेदव्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेदव्यास जी ने, जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। रोग मुक्ति करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। अच्छा विवाह करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। वैभव प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। सत्ता प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेदव्यास जी ने करी, परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेदव्यास जी ने रचा। ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेदव्यास जी ने उसमें सब कुछ रख दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेदव्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए।
ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा। वेद व्यास जी ने सब कुछ इसमें रखा। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में। रसोई घर में एक चौकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मसाल दानी। उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बड़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर बढ़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे कराया? उस दुख को नष्ट कैसे करा जाए? तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने अनमोल शब्दों में कह रहे थे कि केवल हमको सुनना नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको केवल सुनना नहीं है, हमको सुनकर अपने अंदर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना है। यह भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। अपने को दृढ़ होना, अपने विश्वास को दृढ़ करना, अपने विश्वास को प्रबल बनाना। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जब हमारा भरोसा पूरा की पूरा प्रबल हो जाएगा, तो हमें परमात्मा को मिलने में देरी होगी ही नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमें परीक्षा नहीं लेना हमारे शंभु की, हमें प्रतीक्षा करना है हमारे शंभु। थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा। कल एक कथा में एक बात कही थी, अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था? अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो, और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है? कल। अब ये बात किसी ने सुन ली, और कल हमने बताया ना कि 2 दिन हम लोग मिल लेते हैं सबसे। तो जब हमने ये बात यहाँ कह दी, तो एक बहन मिलने के लिए आई और उसने एक पत्र हमको
हम जहाँ श्रीधर जी के यहाँ रुके हैं वहाँ हमको पकड़ा दिया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि गुरु जी आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, उसका कोई उपाय है? मैं कौन सा रत्न पहनूं, मैं कौन सा नग पहनूं, मैं पत्रिका किसी को दिखाऊं, मैं कौन सी पूजन करूं, मैं कोई अनुष्ठान करूं, कौन सा उपाय है आप बताओगे क्या? तो हमने कहा हम ये वाला उपाय सबके सामने बता देंगे, आप कहीं पर लिख लेंगे कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा। पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभू जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा। अपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं। उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, पुरुष की माताएं जल्दी बोलो। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे दे। कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल। बस सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सवेरे सवेरे कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहम का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। वो ज्ञान देकर। कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा। जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा। अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू, उस अहंकार को निकाल, उस अभिमान को बाहर फेंक दो। कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी का चरित्र कहता है, मेरा देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है, बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, तो जिस बाल्टी में, जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है, वो बर्तन में भी जंग लगना चालू, वो बर्तन भी सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, निंदा, ये सब अंदर भरी हुई है, तो ये हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ, अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता चले जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन शिव तत्व की प्राप्ति अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास कर। कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है महाराज, कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर हमें जाना नहीं है। हमें तो केवल शिव की भक्ति में रमना, केवल शिव। और जब हम शिव की भक्ति में रम जाएंगे ना, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा भी साए साए हो ही जाएगा, ये निश्चित। हम भक्ति में रमे तो सही, हम शिव की भक्ति में रमे ही ना और सोचें कि बाबा हमारे दुखड़े को मिटा दे, बाबा हमारे कष्टों को हर ले, बाबा हमारी तकलीफों को हर ले, तो मुश्किल बहुत। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो, आप उसका स्मरण करो। कोई दुखी है, उसके दुख को देखकर तुम्हारे भीतर दुख उत्पन्न होना चाहिए। कोई सुखी है, उसके सुख को देखकर तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होना चाहिए। अगर दुख है, देख रहा है कि ये दुखी है, हम पहले भी एक कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। और शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। आप सत्संग में ताली बजाओ, मना नहीं। आप भजन में ताली बजाओ, मना नहीं। आप कीर्तन में ताली बजाओ, मना नहीं। पर कोई दुखी है ना, उसके दुख में ताली बजाना नहीं किया। अच्छा है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ये परेशानी आ गई और लोग ताली बजाने लगते हैं। ना, अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों में ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी खड्डे में गिर गई और लगभग 19 लोगों के उसमें प्राण गए। मजदूर थे, मेहनती थे, जो भी थे, पर हमारे सनातनी छत्तीसगढ़िया थे। छत्तीसगढ़िया ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले। इस महापुराण से, इस व्यासपीठ से बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उन सबके घर में आपकी कृपा दृष्टि बनाकर रखना, जो जीव चले गया उसको कैलाश का वासा देना। इतनी कृपा, इतनी कृपा जरूर।
और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया को तो लोग धन देती है, पर आपने बहुत अच्छी घोषणा करी कि जो 19 लोग शांत हुए हैं उनको शायद उसमें रुपए देने की 5-5 लाख रुपए सब कुछ उसमें हमने पढ़ा था अखबार के अंतर्गत, तो उसमें ऐसी घोषणा करी। उसके लिए साधुवाद है कि किसी गरीब के घर में कुछ धन पहुंचा तो उससे उनके जीवन का यापन। साधु मनुष्य को तो वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय, मनुष्य को वापस नहीं ला सकते पर अपना हृदय, धन से भी कुछ नहीं होता, पर अपना मन हम बाबा के भाव से समर्पित तो कर सकते हैं। आप और हम सब बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उन जीवों के सभी लोग बोलेंगे, साथ में बाबा का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए कथा है, ताली बजाने के लिए मंदिर है, ताली बजाने के लिए देवालय है, ताली बजाने के लिए शिवालय है। पर किसी के दुख को देखकर कभी ताली मत बजाओ। बन सके तो थोड़ा कदम बढ़ाकर उसकी सेवा करना, उसकी हेल्प करना, उसको सहयोग करना, ये हमें चाहिए। अब कितनी विचित्र कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, और तारकासुर असुर है, राक्षस है, और उसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। अब तारकासुर तो असुर है ना, राक्षस है ना, उसको तो मरना है ना। पर माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहती हैं कि तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, उसके हृदय में चोट ना पहुंचे। उसके हृदय में कहीं बाण ना लगे। ये माता पार्वती जी कह रही हैं षडानंद कार्तिकेय को, कार्तिकेय तारकासुर को मारो क्योंकि असुर है, संहार करो, मारो, मना नहीं है, पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यह है हमारा सनातन धर्म। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ाकर खा लेना विकृति होती है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति होती है। यह है हमारा सनातन धर्म। कोई धर्म ये नहीं बताता कि पक्षी को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि चींटियों को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि मछली को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि गौ माता को रोटी देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि वृक्षों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नदियों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि पृथ्वी की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि जीव और जंतु की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नारी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। ये केवल सनातन धर्म के अंदर ही है, इसके सिवा किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सबका सम्मान करना बताया गया। और हमने शिव महापुराण में पहले भी कथा में कहा था, 2 चीजें हमें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का भजन, कथा, नाम, स्मरण, और दूसरे का, बोलो पहले दिन की कथा याद है आपको, दूसरे का सम्मान, दूसरे का आदर, सत्कार, ये हमें लेना। पार्वती जी मां भगवान कार्तिकेय से कहती, कार्तिकेय जाओ तारकासुर का संहार करो, पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचे, इतना ध्यान रखिए।
शब्द बोलो, वाणी बोलो, पर शब्द ऐसा बोलना कि किसी के हृदय को ठेस। वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी आता है आप लोगों को? पुरुद वालो बोलो, जरा बोलो, वाणी। बस कितनी सुंदर बात पुरुष के लोगों को आती है, सबको आती है। वाणी ऐसी मन का, परंतु आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। दोनों में अंतर है, केवल एक शब्दों का भेद है, केवल एक वाणी का भेद है। एक राजा ने एक महल बनाया, बहुत पुरातन, हम पहले भी एक बार चरित्र सुना चुके। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, बहुत सुंदर महल। और राजा ने महल बनाया और नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। नगर के सेठ जी गए। अब सेठ जी को जरा बोलने के तरीके नहीं थे, तो सेठ जी नगर के सेठ थे, बहुत बड़े, राजा का महल देखने गए। जो महल देखने गए तो राजा ने पूछा, सेठ जी बताओ महल कैसा बना? सेठ जी बोले, महाराज महल तो अच्छा बनाया, पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या होना है? महाराज जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? अब तो राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, सेठ जी को अंदर बंद करवाया, ले जाओ इसको डालो कारागार में। सेठ जी को कारागार में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, बोलता है कि महल इतना अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब इतने में तो राजा तो डिप्रेशन में चला गया। राजा ने विचार करा, बताओ पत्नी ऐसी? राजा ने कहा, इसको बंद करो, उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा आया तो कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे माता पिता को बोलने के लक्षण नहीं है, तेरे पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तुम्हारी माता जी कहती है राजा को काट काट के निकाल देंगे। इतनी देर में बेटा बोलता है, महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है, ना मेरे बाप को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही चला देंगे। अब तो राजा ने मन में सोचा कि इनके खानदान में कोई मीठा बोलना जानता ही नहीं है। पिता के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, माँ के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। रिटर्न बड़ा, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। मतलब ये समझ में आ जाता है कि वाणी श्रेष्ठ नहीं। अच्छी वाणी बोलने के लिए घर के अच्छे संस्कार चाहिए। घर के श्रेष्ठ संस्कार का। और हमने अभी परतवाड़ा की कथा में कहा था, परतवाड़ा की कथा में एक बात कही थी कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहर में नस्ल बिगड़ रही है। संस्कारों की कमी होती चली जाए। आज क्या संस्कार है बच्चों में? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ तो। अरे एक हाथ तो उठा लो, ऐसे ही झुट्टू मुट्टू उठा लो, तुम तो चल जाएगा। उठाया उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11:30। समझ में आ गया मेरे को? उठा के गिरा दिया, मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती है, इतना तो मैं समझ जाता हूँ। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो तुम में से वो हाथ उठा लो, वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हाथ जोड़ लेता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ लो, चुप हो जा, तू
तू मेरी मां से क्यों लड़ रही? मैं तेरे पांव पड़ता, तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो, तू चुप हो जा, चुप हो जा। जगदम्बा और यो कुरुत की चंडी अंबा, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो। इतने में पत्नी फिर बोली, मैं तो कभी बोलती नहीं, और बोल सब दिया। और नी चुप हुई, तब लोगों ने आरती गाई, अम्बे जय हो कुरूद वाली, हम सब उतारे हे मां करुणा कर। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सम्मान का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए आदर का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सत्कार का, कि आपके शब्द सुनकर दुनिया को प्रेरणा मिले और दुनिया आगे बढ़ने का प्रयास करे। वो शब्द आपके होना चाहिए, वो शब्द आपके होना चाहिए। और जब अपने भीतर के शब्द मूल होंगे महाराज, हृदय से अगर पुकारोगे तो शिव तत्व अवश्य प्राप्त हो, अवश्य। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथ उसमें प्रेम से ताली से बजाते राधे।
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले पीछे वाले भी बड़े भाव तेरी काशी में गौरा है। उसी आवाज कम करो। मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले
मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शंभू से निवेदन करिए, भाव के साथ भगवान शंकर से अपने मन की बात हृदय के साथ में प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले। आज सभी शिव भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान नारायण के पवित्र अवतार की बहुत बहुत साधुता है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ प्रार्थना करिए दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा करते हैं। ओगड़दानी शंभू का चरित्र। पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी से कह रही हैं, कार्तिकेय हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बैठे हुए हैं। भगवान शंकर उसके हृदय में विराजमान है। जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो बाण ना लो। और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर, सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो क्यों ना बैठा है? ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात ना लगे, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, अपने द्वारा
किसी को हृदय में भाव में कहीं भी किसी को ठेस ना हो, किसी अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने भाव से किसी को ठेस ना हो। महाराज तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं, और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, 3 पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। और तीनों बड़े विचित्र। कल कथा में, कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन कराओ, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था, परसों बोला था? जम के बोलो, परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। परसों बोला बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे। परसों की कथा में कहा था बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से विहीन मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू की बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ। संस्कारों की कमी मत आने देना। बच्चों में जितने संस्कार होंगे तो बच्चे तुम्हारा अगर आज आदर कर रहे हैं तो जिंदगी में उन बच्चों का भी आदर होगा। अगर आज आदर कर रहे हैं तो उन बच्चों का जिंदगी में आदर होता चले जाएगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इससे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही है। तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मदेव से तप कर कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे, ये तो पक्का है कि प्राण जाना है, प्राण छूटे। तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के 3 बेटों ने, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी ने, तीनों ने वर मांगा। अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ठीक, हम तुम्हें वर प्रदान करते। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने।
और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। 3 पुरियों का निर्माण हुआ, तीनों में निवास। तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, और तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे। कौन सा? जम के बोलो जरा। पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिव जी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को इकट्ठा करा, तीनों को एकत्रित करा। अब तीनों को एकाग्रित करा, और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवादिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया, विदुमाली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुमाली पीछे से निकला, तारकाक्ष कमलाक्षकी को तो भगवान ने मार दिया, विदुमाली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा, 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में, भगवान शंकर की पवित्र कथा में, शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, तीनों की गणना करी गई। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु था, जिन्होंने इतना लंबा समय बैठकर कथा का रसपान किया। और प्रदेश का राजा अगर सनातनी भाव रखते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, तो संपूर्ण प्रदेश का कल्याण जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बहुत बहुत बहुत। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया शरण आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया शिव जी का नाम पड़ गया। ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया
जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप करा है, जम के बोलो जरा। अपन ने इतनी आराधना करी क्या? अपन ने इतना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले लें? भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दी? कौन सा व्रत? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत। किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थूली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने हैं। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिएगा। पशुपति कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो। बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिए को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, बेसी बेसा आ रहा है या गूंजा ही गूंजा रहा है। बहुत खींच के बोलना पड़ रहा था। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में
बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो छठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित करो। छठे नंबर का दिया जला ले, प्रज्वलित करो। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की यह कामना है पूरी करो। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो प्रसाद का, वो हिस्सा खाली और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो। पर गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें। और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। आप स्वीकार, शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार करें। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। विनय प्रार्थना करें। समय आगे चरित्र आया है महापुराण का। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। एक विदल और एक उत्पल, 2 असुर हैं। जिनकी सत्ता बहुत है, वैभव बहुत है, पर स्त्रियों पर उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। विदल और उत्पल माता पार्वती जी को भी गलत दृष्टि से देखते। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आता, संसार में वो पुरुष नहीं है, वो राक्षस का ही जन्म लेकर पैदा हुआ। जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सम्मान करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सत्कार करना ना आया, वो पुरुष नहीं, केवल असुर प्रवृत्ति का एक राक्षस ही है। और यदि सीखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया, और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या है, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझ। और जिसने परमात्मा का आदर करना प्रारंभ करा, माता का आदर करना प्रारंभ करा, पिता का आदर करना प्रारंभ करा, सत्कार करना प्रारंभ करा, उसकी जिंदगी में
सार्थकता। एक पत्र है, पत्र देखिए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापस। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाइए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल 4 साल का हो गया था, ना गुरुजी वो बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। अगर वो बच्चे को लेकर आए हो तो व्यासपीठ पर अवश्य लेकर आए। अगर कहीं बैठे हो, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को ला सकते। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल जो 4 साल का हो गया था, ना बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। गुरुदेव कोरबा के डॉक्टर को दिखाए, कोरबा के बाद में रायपुर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, पर ठीक नहीं हुआ। उसको रायपुर के बाल गोपाल हॉस्पिटल में भी दिखाया गया। डॉक्टर बोले इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, रिपोर्ट देखकर बताया जाएगा। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला इसके सर में जो नसें होती हैं उसमें से नस दब चुकी है, इसलिए ये बच्चा ना तो चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है और ना बैठ पा रहा है। अब उसकी नस दब चुकी है, इसलिए ना तो ये बच्चा बोल पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और नस को सही करना पड़ेगा, पर उसके बाद भी कोई पक्का नहीं है कि ये बच्चा चलेगा, बोलेगा और बैठेगा। इसकी कोई गारंटी। गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर जाना चालू करा, मंदिर को जल लेकर आती, जल को पिलाना चालू करा और बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बेटा चलने लगे। गुरुदेव मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास में। क्या शंकर जी ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर ने कह दिया था ना ये चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना बोल पाएगा। 6 महीने तक मैंने बाबा का जल अपने बेटे को दिया, उसको पिलाया, उसको मंदिर ले जाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा बैठता भी है, चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद में पढ़ता भी है और मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी, ये शंभू। अब ये जहां डॉक्टर बोल दिए, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बैठ पाएगा और इसका शरीर काम नहीं करेगा, तो शंकर पर किया गया भरोसा वो टूटता नहीं। और मेरे बाबा दया करना, भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक शिव के आश्रित हो जाना, शंकर के आश्रित हो जाना, शंकर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में विनय कर देना, शंकर भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, शिव से विनय करना, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अपने मन से करना, विनती करना। शिव सुनता जरूर है, भगवान उगड़दानी उसको स्वीकार जरूर करता है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा मेरे भाई बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर जाकर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है, एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा। वो सुनेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर स्वीकार करेगा, ये निश्चित है। मेरा उगड़दानी मेरे शब्द को स्वीकार करेगा। दो जगह बिन बुलाए चले जाए, वहां से निमंत्रण नहीं आता, जाना ही पड़ता है। दो जगह से निमंत्रण नहीं आएगा, व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा शमशान। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये दो जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा। यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। शमशान से निमंत्रण नहीं आता कि आपको शमशान आना है। सबका प्रचार होते हुए देखा होगा, कभी शमशान का प्रचार होते हुए देखा है? जम के तो बोलो कि हमारे कुरूद का, हमारी धमतरी का, हमारे रायपुर का, हमारे इस स्थान का शमशान उच्च क्वालिटी का है, मुर्दे यहीं लेकर आओ। कभी ऐसा प्रचार हुआ है? अरे बोलो तो जम के, हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं। शमशान खुद जाना। बस अंत समय है, प्राण छूट रहे हैं, शरीर समाप्त हो रहा है और इस शरीर को लेकर अंत समय में शमशान की ओर बढ़ना है, शमशान की ओर जाना ही है। अंत समय सत्संग में, शमशान में कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं होता, वहां तो खुद जाना पड़ता है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का, निमंत्रण का इंतजार मत करो। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, अपने आप तुम्हारा दुख कटेगा, समाप्त होगा और तुम्हारा दिन आनंद होगा। शिव के मंदिर जाओ। एक माँ ने पत्र लिखा, एक तो निवेदन है, पत्र आप लिखो, मना नहीं, पर ऐसे पन्ने पर लिखो जिसको हम पढ़ सकते। अब वो आधे शब्द तो हमको पढ़ाई में आते हैं और आधे नहीं आते, क्योंकि पन्नी पे पत्र लिख देते हो।
मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है। मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है। मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुद की निवासी हूँ। मैं भोलेनाथ जी की कृपा का जितना बखान करूं उतना कम है। मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, पर शिव महापुराण के रूप में मैंने शंकर को देखा है। गुरुदेव, ये मेरा चौथा पंडाल है जहां मैं बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था, मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। गुरुदेव, दो महीने पहले मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। एक बार पहले भी तबीयत खराब हुआ, तभी भी डॉक्टर को दिखाया और फिर 2 महीने बाद फिर तबीयत खराब हुई। माननीय विष्णुदेव साई जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मंच के व्यवस्था में थोड़ा सा व्यतिक्रम करते हुए मैं कुछ लोगों को, शर्मा परिवार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और व्यास गद्दी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री प्रकाश उर्मिला शर्मा मुख्य जजमान जो हैं आएंगे। योगेंद्र सुमन शर्मा जी, बाकी लोग चल देंगे भाई। अरे नाम अनाउंस हो रहा है तुम लोगों का। अरे यार, नाम अनाउंस हो रहा है आप लोगों का। आइए, स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। रतन शर्मा जी, उमा शर्मा जी आइए। श्रीमती पुष्पा शर्मा भिलाई आएंगे, मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और व्यास गद्दी का स्वागत करेंगे। श्री प्रकाश बैस नगरी, श्री प्रकाश बैस आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री हरकचंद जैन जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और व्यास गद्दी का प्रणाम करेंगे। माननीय हरक जैन जी। श्री गौकरण साहू जी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का और व्यास गद्दी का प्रणाम करेंगे। श्री बीरेन्द्र साहू जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री अरुण केला जी, श्री नारायणगिरी गोस्वामी जी शीघ्रता से आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और व्यास गद्दी जी का भी प्रणाम करेंगे। श्री चोआराम गंजीर जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और व्यास गद्दी का भी प्रणाम करेंगे। श्री रामस्वरूप साहू जी, श्री बसंत सिन्हा जी, ये लड़का है करवा रहा है। श्री कृष्णकांत साहू जी, श्री नोहेंद्र यादव जी, आ जाओ। आइए, स्वागत करिए। सोनी जी आइए, अग्रवाल जी आइए, चलिए नीचे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस धर्म मंच को संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। 2 शब्द। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, शंकर भगवान की,
माता पार्वती की, माता पार्वती की, पवन पुत्र हनुमान की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज कुरुद की इस पवित्र धरती में शर्मा परिवार द्वारा आयोजित इस विशाल शिव महापुराण कथा में व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, सभी विद्वतजन और इस कथा में उपस्थित लाखों की संख्या में सभी देवी तुल्य माताएं बहनें, सज्जनों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं व्यासपीठ को नमन करता हूं। व्यासपीठ पर विराजे पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी को मैं नमन करता हूं। और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इस माता कौशल्या की धरती में इतना बड़ा शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ है। मैं पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे तो छत्तीसगढ़ वो कई बार पधारे हैं और इस आयोजन के लिए शर्मा परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है और दूर दराज से लाखों की संख्या में यहां पर हम सब लोग उपस्थित हो पा रहे हैं। वैसे तो ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और ऋषि मुनियों का ये तपोस्थली भी है। आप सबको मालूम है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में बिताए और यही छत्तीसगढ़ है जहां पर शिवरी नारायण है, जहां पर सबरी माता का धाम है, जहां पर भगवान जूठे बेर खाए थे माता सबरी के हाथों से। और ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर भोले बाबा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से विराजित हैं। राजिम में कुलेश्वर महादेव हैं। वनवास काल में भगवान राम और माता सीता दंडकारण्य में प्रवेश के पहले जो महानदी सोढ़ूर और पैरी नदी का जो संगम है, वहां पर कुलेश्वर महादेव की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा करके दंडकारण्य में प्रवेश किए थे। और विभिन्न जगहों में कहीं पर रुद्रेश्वर महाराज, तो कहीं पर भोरम देव, कहीं पर पातालेश्वर आदि आदि नामों से भगवान शिव छत्तीसगढ़ में विराजे हैं। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग शुरू से ही बड़े धार्मिक रहे हैं और ऊपर से पूज्य महाराज जी का शुभागमन छत्तीसगढ़ की धरती में बारंबार हो रहा है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में आध्यात्म का विकास हो रहा है, लोगों में धर्म और प्रगाढ़ हो रहा है। और ज़्यादा नहीं कहते हुए कहे कि हम लोगों को भी कथा का श्रवण करना है। आप सब
हिंदू माताओं बहनों सज्जनों से मेरा यही आग्रह होगा कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में जो धर्मांतरण का काम चल रहा है, अगर हम सब लोग अपने प्रयास से यहाँ से कथा सुनकर ऊर्जा लेकर जाएं और अगर अपने प्रयास से अपने अपने क्षेत्रों में इस धर्मांतरण को रोक पाए, गोहत्या को रोक पाए, तो इस तरह से कथा सुनने का सार्थकता और बढ़ जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो छत्तीसगढ़ है, वैसे तो पूरे देश में विधर्मी लोग, असामाजिक तत्व के लोग हमारे सनातन को कमजोर करने के लिए और जहाँ पर थोड़ी अज्ञानता है, अशिक्षा है, थोड़ी गरीबी है, ऐसे जगहों को देखकर वहाँ पर धर्मांतरण का काम करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पहले देखिए ट्राइबल लोग धर्मांतरित होते थे, जब उनके पास भूखमरी होती थी, पेट के कारण वो लोग करते थे। लेकिन आज हमको जानकारी है कि आज कई जो समाज शिक्षित है, संपन्न है, ऐसे समाज में भी धर्मांतरण का काम जोरों पर चल रहा है। तो मैं समझता हूं हमारे संतों का तो प्रयास लगातार है देश के अंदर में कि धर्मांतरण रुके, लेकिन हम सभी हिंदू भाई बहनों सज्जनों का भी दायित्व है कि हम सब लोग प्रयास करें कि अपने अगल बगल आसपास धर्मांतरण नहीं हो। हम लोग अपने हिंदू भाइयों से लगातार संपर्क में रहें, संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा और कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे धर्मांतरण और एक गोहत्या बंद हो। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से व्यासपीठ पर विराजमान पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन करते हुए आप यहाँ पर आए, हमारे छत्तीसगढ़ की धरती को धन्य किए। निश्चित रूप से आपके इस शिव महाकथा पुराण का अवश्य हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ होगा। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों बंधुओं को भी इतनी चिलचिलाती धूप में कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, इस बात का परिचायक है कि अब हमारा ये सनातन लगातार मजबूत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर उद्घाटन मुख्यमंत्री जी प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा, बड़ी ही सहज और आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर हम सभी देखते हैं धार्मिक कार्यों में आप रुचि रखते हैं, निरंतर कार्यों में बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हैं। और आज कथा के हम सब हेलो हम सभी छठवें दिवस में पेश करेंगे और अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सीधे हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज छठवें दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।